हेलो साथियों, बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर रेलवे वैकेंसी के लिए विज्ञान की सीरीज आज से चालू हो रही है। साथियों, विज्ञान की सीरीज आज से हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। आपको प्रतिदिन विज्ञान की सीरीज मिलेगी। जो भी विद्यार्थी रेलवे की तैयारी करने आए हैं, रेलवे की तैयारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट 2.0 पर आप सभी को साथियों रेलवे की तैयारी कराने की जिम्मेदारी ली गई है। और हमारे फेसबुक आईडी सौरभ निषाद जाफरगंज पर आपको रेलवे की बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। तो साथियों, हम आपको पहले सीरीज चलाएंगे फिजिक्स की, इसके बाद केमिस्ट्री की सीरीज चलाएंगे और इसके बाद बायोलॉजी की सीरीज चलाएंगे। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अपने सभी चाहने वालों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनको यह वीडियो बता दीजिए कि नेक्स्ट 2.0 प्लेटफॉर्म यह प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का रेलवे में सिलेक्शन हो सके। साथियों, तो हम आज आपको पढ़ाएंगे भौतिक विज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज हमारी पहली क्लास है। प्रतिदिन आपको इसी समय पर भौतिक विज्ञान की जानकारी प्रदान करवाई जाएगी। साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान को आप लोग जानते हैं, भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहा जाता है। बिल्कुल साथियों, एनसीईआरटी पैटर्न पर हम आपको पढ़ाएंगे। केवल वही जानकारी देंगे जो आपके कंपटीशन एग्जाम में साथियों प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक विज्ञान कहते किसे। बहुत से विद्यार्थियों के दिमाग में ये चर्चा चलता होगा कि भौतिक विज्ञान किसे कहा जाता है। तो साथियों, भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक राशियों का, उनके मात्रकों का अध्ययन किया जाता है। उस विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहा जाता है। तो भौतिक राशियों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, ऐसे विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, अब हमने बात कहा कि भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक राशियां, उनके मात्रक का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान, भौतिक विज्ञान जो है, फिजिक्स जो है साथियों, वो भौतिक राशियों पर आधारित है। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले प्रश्न की बात आती है, भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि साथियों, जो भी विद्यार्थी नए हैं वो हमारे इस वीडियो को जब देखेंगे एक नोट्स लेकर के बैठेंगे और उसकी बेहतरीन तरीके से अपनी एक नोट्स बनाएंगे। उस नोट्स के हिसाब से तैयारी करेंगे। आपको 100% हम गारंटी देते हैं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम के पूरे क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे। पहला पॉइंट है, भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो साथियों, भौतिक राशि किन्हें कहते हैं? ऐसी राशियां जिनका कोई संख्यात्मक मान होता है, जिनका कोई संख्यात्मक मान होता है। जिनको मापा या तौला जा सकता है। मापा या तौला जा सकता है, उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। तो साथियों, ऐसी कुछ राशियां होती हैं जिनका कोई ना कोई संख्यात्मक मान होता है, जिनको मापा या तौला जा सकता है। ऐसी राशियों को भौतिक राशियां कहा जाता है। जैसे साथियों, अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान की, बात करते हैं द्रव्यमान एक भौतिक राशि है। ठीक है, क्यों? क्योंकि द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान को मापा या तौला जा सकता है। द्रव्यमान का एक संख्यात्मक मान होगा। ठीक है, जैसे अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं, द्रव्यमान में अगर आपसे बात करते हैं कि हम ये कह दें कि 1 kg चीनी, 1 kg चीनी द्रव्यमान। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने बताया कि इसका कोई संख्यात्मक मान होगा। 1 kg चीनी बोला गया, इसका मतलब 1 क्या है? 1 संख्यात्मक मान। ठीक है, इसको मापा या तौला जा सकता है। किसमें तौला जा सकता है? केजी में तौला जा सकता है। ठीक है, तो ये द्रव्यमान क्या हो गया? भौतिक राशि हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि द्रव्यमान का एक भौतिक राशि है, इसको मापा या तौला जा सकता है। तो जिन राशियों को मापा या तौला जा सकता है, जिनका कोई संख्यात्मक मान होता है, उन राशियों को भौतिक राशि कहा जाता है। अब बात आती है सर, भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है?
ठीक है साथियों, अगर हम बात करते हैं भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। अब आज जैसे एक कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, परिभाषा तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियां प्यारे साथियों दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती हैं मूल राशियां होती हैं। पहली राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां होती हैं। दूसरी राशियां व्युत्पन्न राशियां होती हैं। साथियों देखिए मूल राशियां, अब बात आती है कि सर मूल राशियां किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां किसे कहती है। वास्तव में आपसे तो परिभाषा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी जानना जरूरी है। ठीक है, अगर आपसे बात कहते हैं कि मूल राशियां क्या हैं, तो साथियों कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ती है। साथियों ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ती है, उन राशियों को मूल राशियां कहा जाता है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ती है, उस राशि को मूल राशि कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, जैसे ध्यान देंगे इसमें बात करेंगे समय की। ठीक है साथियों, समय क्या है? समय मूल राशि है। समय को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, समय को व्यक्त करने के लिए किसी और माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान क्या है? मूल राशि है। द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए अन्य राशि की जरूरत नहीं पड़ती है, उन राशियों को मूल राशियां कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है? तो सबसे पहले मूल राशि के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देना चाहिए। मूल राशि हम बात करेंगे, मूल राशियों की संख्या कितनी है? साथियों पूरे फिजिक्स में मूल राशियों की संख्या मात्र 7 है। मात्र 7 ही मूल राशियां हैं। मूल राशियां मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मूल राशियों की कितनी संख्या है? तो मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। वो सातों मूल राशि कौन कौन से हैं? सबसे पहली मूल राशि है मूल राशियां। सबसे पहला पॉइंट है लंबाई। लंबाई लंबाई साथियों मूल राशि है। लंबाई के बाद क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया। तीसरा है समय। समय मूल राशि है। तीसरा पॉइंट समय। चौथा पॉइंट है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा कैसी राशि है? मूल राशि है। अगला पॉइंट आपका है ताप। फिर अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की आणविकता। पदार्थ की आणविकता। पदार्थ की आणविकता। तो साथियों ये मूल 7 प्रकार की, यही मात्र 7 मूल राशियां हैं। इन्हीं 7 मूल राशियों से पूरे फिजिक्स का निर्माण हुआ है। इन्हीं 7 मूल राशियों की सहायता से जा करके फिजिक्स बहुत बड़ा बन गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मूल राशियां, साथ ही एक महत्वपूर्ण बात होती है, राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रक की जरूरत होती है। ठीक है, राशियों को व्यक्त करने के लिए किसकी जरूरत होती है? मात्रक की जरूरत होती है। राशियों को व्यक्त करने के लिए जिनकी सहायता लेते हैं उन्हें मात्रक कहा जाता है। तो मूल राशियों का भी मात्रक होता है। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। अब आपसे कभी कभार प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, मूल मात्रक की संख्या कितनी?
ठीक है। अगर मूल राशियों की संख्या 7 है तो प्यारे साथियों, तो मूल मात्रक की भी संख्या 7 होगी। पॉइंट क्लियर है? मूल राशियों की संख्या 7, मूल मात्रक की भी संख्या कितनी होगी? 7 होगी। लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक साथियों क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड होता है। विद्युत धारा का मात्रक साथियों एम्पियर होता है, एम्पियर। ताप का मात्रक केल्विन होता है, केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, कैंडिला। पदार्थ की आणविकता का मात्रक मोल होता है। तो साथियों ये है 7 मूल राशियां और 7 मूल मात्रक। ठीक है। अब आपको जानने की इच्छा होगी कि सर हमने तो मूल राशियां जान लिया, अब मूल राशियों के बाद आपको बताएंगे व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, बात आती है व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं। तो साथियों व्युत्पन्न मतलब क्या है? किसी की सहायता से जो उत्पन्न हो। व्युत्पन्न का मतलब होता है जो किसी की सहायता से उत्पन्न हो। कहने का मतलब ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की जरूरत पड़ती है, उन राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है। ठीक है। अब परिभाषा तो पूछना ही जाएगा, लेकिन जो भी अगर छोटे बच्चे देख रहे हैं, जैसे 9th 10th 11th 12th के बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं, तो वो क्या करेंगे? पूरी परिभाषा को लिख लेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट बोर्ड के लेवल के जो भी पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, अदर स्टेट के जो भी विद्यार्थी हमको देखते हैं, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल से बहुत से विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है। जैसे हमारे यूट्यूब चैनल से झारखंड के विद्यार्थी भी कुछ जुड़े हुए हैं, उनके भी बराबर हमारे पास कमेंट आते रहते हैं। गुजरात के कुछ प्यारे स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी हमारे पास बराबर कमेंट आते रहते हैं। तो साथियों हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे देश में बहुत से लोग अग्रसित हो रहे हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों की सहायता से एक दिन बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल बनेगा। प्यारे साथियों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद। साथियों जो लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इन सभी पॉइंट को लिखा करेंगे। तो साथियों हम बात कर रहे हैं व्युत्पन्न राशि की। तो व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? हमने बताया ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की जरूरत पड़ती है, उन राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं चाल की, बात करते हैं। आप लोग चाल से भली भांति परिचित होंगे, चाल का नाम बहुत बार सुने होंगे। साथियों चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। साथियों अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, चाल को व्यक्त करने के लिए दूरी और समय दोनों की जरूरत पड़ती है। चाल को तभी व्यक्त किया जा सकता है जब दूरी और समय दिया जाएगा। बिना दूरी और समय के चाल को व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसका मतलब चाल को व्यक्त करने के लिए अन्य राशि की जरूरत पड़ती है। तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की जरूरत पड़ती है, उन राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है। ठीक है साथियों, इसी कड़ी में अगर हम बात करना चाहते हैं, आपसे कहेंगे बल की बात करते हैं। आप जानते हैं बल बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण होगा। द्रव्यमान गुणे त्वरण होगा। ठीक है। बल को प्रदर्शित करने के लिए द्रव्यमान और त्वरण की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब बल कैसी राशि है? बल व्युत्पन्न राशि है। बल कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। इन 7 राशियों को छोड़ करके बाकी कोई भी राशि आपको मिलेगी, सभी राशियां व्युत्पन्न राशियां होती हैं। उम्मीद करते हैं साथियों ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब साथियों हम आपको बताएंगे ये जो मात्रक होते हैं व्युत्पन्न राशियां होंगे, व्युत्पन्न मात्रक भी बता देते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं?
तो आप जानेंगे कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम चाल का मात्रक बताएं तो चाल का मात्रक ज्ञात करने के लिए आपको दूरी का मात्रक मालूम होना चाहिए, समय का मात्रक मालूम होना चाहिए। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो चाल का मात्रक क्या बन जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यह मीटर प्रति सेकंड कैसा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक। उम्मीद करते हैं साथियों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति साथियों, जो मात्रकों की पद्धति है, भौतिक राशियों के मात्रकों की जो पद्धति है, जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविख्यात है, उस पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है। मात्रकों की जो पद्धति है, सर्वश्रेष्ठ पद्धति अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति प्यारे साथियों ये जोड़ा गया था सन 1960 में। ठीक है, एक बार रेलवे के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब अपनाई गई थी। तो प्यारे साथियों मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति 1960 में अपनाई गई थी। अब हम अगर मात्रकों की पद्धति की बात करते हैं, मात्रकों की 3 पद्धतियां हैं। कितनी पद्धतियां हैं? 3 पद्धतियां हैं। पहली पद्धति है एफपीएस पद्धति, दूसरी पद्धति है सीजीएस पद्धति, और तीसरी पद्धति है साथियों जो सबसे विश्वविख्यात है, इसको एमकेएस पद्धति कहा जाता है या एसआई पद्धति कहा जाता है। एसआई पद्धति, ठीक है, इसी को अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है। साथियों अगर हम बात करते हैं एफपीएस पद्धति क्या होता है, ये क्या होता है? मात्रकों का छोटा मात्रक होता है। कुछ मात्रक ऐसे होते हैं जिनके मान छोटे में प्रदर्शित किए जाते हैं, कुछ मात्रक क्या होते हैं? बड़े मात्रक होते हैं। तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, छोटे मात्रक और बड़े मात्रक। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एफपीएस पद्धति की बात करते हैं तो एफ का मतलब साथियों होता है फुट, ठीक है, और पी का मतलब साथियों होता है पाउंड, ठीक है, और एस का मतलब क्या होता है? सेकंड होता है। इसको साथियों फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फुट किसका मात्रक है? फुट किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है। लंबाई के मात्रक को साथियों फुट कहा जाता है। ठीक है, पाउंड किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। साथियों लंबाई, द्रव्यमान और समय ये पूरे भौतिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण राशि है। इसीलिए जो पद्धतियां अपनाई गई हैं, मात्रकों की जो पद्धतियां अपनाई गई हैं, इन्हीं लंबाई, द्रव्यमान और समय को आधार मान करके बताया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया? एफपीएस पद्धति लंबाई के द्रव्यमान को फुट में प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान के मात्रक को पाउंड में प्रदर्शित करते हैं और समय के मात्रक को सेकंड में प्रदर्शित करते हैं। साथ ही ये क्या है? मात्रकों की सबसे पुरानी पद्धति है। जब आपसे प्रश्न कहा जाएगा कि मात्रकों की सबसे पुरानी पद्धति कौन है, तब आप बताएंगे एफपीएस पद्धति है। एफपीएस पद्धति का मतलब फुट, पाउंड और सेकंड पद्धति। ठीक है, तीसरी पद्धति प्यारे साथियों सीजीएस पद्धति है। सी मतलब होता है सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर। जी का मतलब साथियों ग्राम होता है और एस का मतलब सेकंड होता है। कहने का मतलब लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। जब साथियों क्या होगा? लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होगा, तब उस पद्धति को सीजीएस पद्धति कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है? तो सीजीएस पद्धति, इसके बाद जो सबसे लेटेस्ट पद्धति है उसको एमकेएस पद्धति कहा जाता है।
एम मतलब क्या होता है? मीटर होता है। मीटर के मतलब किलोग्राम, किलोग्राम, और यस मतलब साथियों सेकंड होता है। जो आधुनिक पद्धति है जिसको एसआई पद्धति कहा जाता है, जिसको एमकेएस पद्धति कहा जाता है, एमकेएस पद्धति में क्या है? लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक साथियों सेकंड होता है। जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। साथियों एक ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, प्रकाश वर्ष पूछा जाता है। प्रश्न आता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्यारे साथियों प्रश्न आता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी या लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। ये साथियों कंपटीशन रेलवे के वैकेंसी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न पूछ जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो हम बताएंगे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लंबाई या दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। प्यारे साथियों एक प्रकाश वर्ष का मान 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है, या इसी को 10⁻16 लगभग 10⁻16 मीटर कहा जाता है, लगभग 10⁻16 मीटर कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है साथियों? तो साथियों आज की क्लास बस इतना ही रहेगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे साथियों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद साथियों, थैंक यू।